अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक और नए ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। आज शुरुआत मैंने अपने बालों से की है, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरे बाल इतने ख़राब, इतने बेकार हो रहे हैं और रफ़ से हो रहे हैं। शाइनिंग तो बिल्कुल जैसे लग रहा है इसमें रही नहीं। तो आज मैं अपने बालों के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ घर पर ही। तो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी कि मैं क्या लगा रही हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं एलोवेरा लेने के लिए, जो मेरे छत पे ही पेड़ लगाए गमले के अंदर। तो इससे मैं जो है वो 3 जो फाके हैं वो इसकी मैं ले लूँगी। और ये बिल्कुल फ्रेश है। जिनके घरों में एलोवेरा लगा होता है तो उनके लिए बड़ी आसानी है और जो है उनके लिए बड़ा फ़ायदा भी है कि वो जब चाहें तब अपने बालों पे, चेहरे पे कुछ भी मतलब लगा सकती हैं इसको, क्योंकि ये इसमें कोई केमिकल नहीं है, एकदम फ्रेश है। और अब मैं आ गई नीचे और ये मैं ले आई हूँ 3। अब इसको काटते हैं और इसका जितना भी गूदा है वो निकाल लेते हैं। ये जो कांटे हैं ना, इसके बहुत हाथों में चुभते हैं, तो इसलिए पहले मैं यही निकाल दे रही हूँ और उसके बाद में इसका गूदा निकालेंगे। और पहले मुझसे इसका गूदा निकालना नहीं आता था, फिर मैंने कहीं पर देखा कि ये चम्मच से बहुत आसानी से निकल रहा है, तो मैंने भी इसको ट्राई किया और यकीन मानिए बड़ी आसानी से ये निकल रहा था चम्मच से, और बड़ा मज़ा भी आ रहा था मुझे इसे निकालने में। और ये ऐसा लगता है जैसे इसे खा लो, इतना अच्छा लगता है ये। मुझे पता नहीं ये टेस्ट में कैसा होता है एलोवेरा, मगर मुझे यही लग रहा था कि मैं इसे खा जाऊं। बहरहाल यहाँ पे ये खटाक से टूट भी गया, मुझसे निकल भी नहीं रहा था, कमबख्त मारा। तो खैर चलिए, ये तो हो जाएगा। लेकिन एलोवेरा जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम बालों के साथ साथ चेहरे के लिए भी एक फेस पैक बनाएंगे। इसीलिए मैं जब इसको मिक्सी के जार में डालूंगी तो मैं सारी चीज़ें नहीं डालूंगी, सिर्फ 2 ही चीज़ें डाल के इसको मैं पीस लूँगी, क्योंकि हमें फेस पैक भी बनाना है। तो यहाँ पे ये जो गूदा था मेरा वो सारा निकल आया है और यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा दही। तो ये सारा जितना भी गूदा है सब मैं मिक्सी के जार में डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं दही। तो एलोवेरा है या दही है या जो भी चीज़ें हैं आप अपने बालों के हिसाब से लीजिएगा। जितने लंबे आपके बाल हैं आप उतना लीजिएगा, जो भी चीज़ें डालें उसी हिसाब से डालिएगा। जिसके बाल छोटे हैं वो भाई कम ले, जिसके ज़्यादा लंबे हैं वो और ज़्यादा ले ले। तो मेरे बाल तो ठीक ठाक है, बहुत लंबे भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, ठीक हैं। तो यहाँ मैंने इसे पीस लिया है और ये अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो पहले इसे निकाल लेते हैं और पहले बना लेते हैं हम चेहरे के लिए फेस पैक। तो मैं लूँगी बेसन, क्योंकि मेरे पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है या फिर संतरे का जो छिलके के वो होते हैं ना पाउडर, वो भी नहीं है। तो मैं इसमें बेसन ले रही हूँ, उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डाल दे रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल हो तो प्लीज़ आप वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास यहाँ है ही नहीं, ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का, और इतनी जल्दी अब मैं मंगा भी नहीं सकती। तो आप लोग प्लीज़ उसे स्किप मत करिएगा। अगर हो तो दोनों चीज़ों में, फेस पैक में भी और हेयर मास्क में भी आप जो है वो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें, अब हमारा वो तो बन के तैयार हो गया चेहरे वाला। अब हम अपने बालों के लिए बनाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा या 1 चम्मच जो है नारियल का तेल डाल रही हूँ। आपके पास जो भी तेल है जिसे हम खाते हैं, सरसों का तेल वो है, जैतून का तेल है, जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए। और इसमें मैंने नींबू डाल दिया था और उसके बाद में ये अच्छा सा देखिए पेस्ट बन गया है। तो चलिए अब हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। इसको लगाना मुझे बड़ा ही झंझट का काम लगता है, लेकिन फिर भी अपने बालों के लिए, बालों की हेल्थ के लिए हम जो चाहे कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो यहाँ ब्रश से तो मुझसे भाई ना लगता है, मैं तो अपने हाथों से ही लगाऊंगी और बहुत अच्छे से मसाज कर कर के लगाऊंगी। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो मैं क्योंकि वीडियो भी बना रही थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाथ मेरा नहीं चल पा रहा था, लेकिन आप बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से लगाइएगा अपने बालों में, बालों की अंदर जड़ों में, और नीचे जो बालों का आखिरी हिस्सा है उसमें भी खूब अच्छे से और भर भर के लगाइएगा। कोई भी जगह जो है वो खाली न रहे, और हल्के हाथों से जो है वो उसको मसाज भी देती रहिएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है उसमें जज्ब हो जाए। और कम से कम इसे 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी आप इसे लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा लगाएंगी उतना अच्छा है। तो
यहाँ पे मैं फटाफट लगा रही थी और इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, क्योंकि ये एलोवेरा लगाने के बाद में जो है वो ना गर्दन वर्दन पे जब इसका जो वो आता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, वो बहुत उलझन लगती है मुझे। और ऊपर से इतनी गंदगी नीचे फर्श पे भी हो जाती है और बहुत किचकिच किचकिच टाइप की हो जाती है उतनी जगह में जहाँ पे मैं ये लगा रही होती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर वॉश बेसिन के पास खड़े होकर लगाती हूँ, वहीं शीशे में देख के लगाती हूँ और अच्छे से मुझे लग भी जाता है, और जो भी गंदगी होती है वो सारी वहीं पे नीचे गिरती है, तो आसानी से साफ़ भी हो जाती है, इतनी कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। हालांकि साफ़ तो यहाँ से भी हो जाएगी, ऐसा कुछ मसला नहीं है। और बस यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेरे बालों में अच्छे से लग गया था, और इतना था कि मेरे बालों में लगा के भी थोड़ा सा बच रहा था, तो मैंने और अच्छे से खूब लगा दिया। और उसके बाद में जूड़ा बना के इस तरीके से मैंने जो है, या तो आप इस पर पॉलीथीन पहन लीजिए और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकती हैं 1-1.5 घंटे के लिए, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में चलिए लगाते हैं हम अपना फेस पैक। तो यहाँ मैंने अपना मुंह धो के आई थी मैं तौलिया से, और बड़ा अजीब पीला पीला सा मुंह लग रहा है मेरा। तो चलिए अब लगाते हैं। तो इसे अच्छे से हाथों से ही मैं पूरे मुंह पे अपने लगा लूँगी। और इसमें आप बेसन की जगह जो है वो मैंने बताया था कि मुल्तानी मिट्टी भी डाल लीजिए, और अगर आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकती हैं, क्योंकि वो स्क्रब का काम भी करेगा आपका और जो है फेस पैक का काम भी करेगा। चावल का आटा भी जो है वो बड़ा अच्छा रहता है चेहरे के लिए। मैं तो ज़्यादातर जो है, अगर कभी मैं वैसे बाज़ार का स्क्रब इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं जो है जो मेरे पास पिसा हुआ चावल का आटा होता है, जो चीलों का आटा घर में होता है, तो वही मैं थोड़ा सा लेके और पानी से और उसको जो है अपने चेहरे पे मसाज कर लेती हूँ थोड़ी, मतलब 2-3 मिनट के लिए। तो जो भी मुझे लगता है कुछ खुश्की वगैरह है या जो है डेड स्किन है, तो वो सब मेरी निकल जाती है और चेहरा बड़ा अच्छा सा हो जाता है। और ये मेरे बाल देखिए, यहाँ मैं देख रही थी कितने मेरे गंजी टाइप की हो गई हूँ। पहले इतने लंबे मेरे बाल हुआ करते थे और अब इतने बेकार हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अफसोस होता है अपने बालों के लिए। तो यहाँ लगभग मेरा फेस पैक जो है पूरा लग गया है और कितनी भूत टाइप की लग रही हूँ। और अब ये 15 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो ये अच्छे से सूख गया था। और सूखने के बाद मैंने एक मग में पानी लिया और एक छोटी वाली टॉवल ली। तो ये थोड़ा सा पानी में हाथ पे लेके और इसे ना थोड़ा थोड़ा सा मैं मसाज करूँगी, ताकि ये अच्छे से अंदर जज्ब हो जाए। तो मैं देखिए मैं कैसे जिस तरीके से मसाज कर रही हूँ ऐसे ही आप भी कीजिएगा, और इससे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा और हमारी स्किन में जो है वो अच्छी सी चमक आएगी, स्किन हमारी ग्लो करेगी। और इससे जो है ये जो एलोवेरा और ये सब चीज़ें जो हमने डाली हैं, इसमें विटामिन ई का जो कैप्सूल जो मैं कह रही थी डालना था, वो बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन वो था नहीं तो मैं डाल नहीं पाई। और यहाँ पे मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट मसाज की और उसके बाद में गीली टॉवल से जो है वो मैंने इसे साफ़ कर लिया। आप चाहें तो इस टाइम पे अपना मुंह धो के आ भी सकती हैं। और क्योंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बाहर की चीज़ों से अच्छा है कि हम घर की चीज़ें ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कम से कम हमें ये पता है कि इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा तो इंशाल्लाह ज़रूर होता है। लेकिन एक बार लगाने से कुछ भी नहीं होता है, हमें जो है कम से कम महीने में 2 बार या 3 बार तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन हम सब लोगों को झंझट का काम लगता है। देखिए ये मैंने साफ़ करने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में मैं जो है नहा के आई, 1.5-2 घंटे के बाद में मैंने अपने बालों को धोया। हालांकि इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो एलोवेरा का जो होते हैं ना वाइट वाइट, वो रह जाता है, लेकिन सूख के जब हम कंघा करेंगे तो ये सब निकल जाएगा। और यहाँ मेरे बाल एकदम सूख गए और आप देखिए कितने शाइन कर रहे हैं, और मुझे हाथों से छूने में ही ये इतने सिल्की महसूस हो रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये मेरे वही बाल हैं जो पहले थे। तो वैसे तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन हमें करते रहना चाहिए अपने बालों के साथ में ये छोटे छोटे घरेलू एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, वो उनसे हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि मेरे बाल काफ़ी शाइनी शाइनी से लग रहे थे। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।